आप भी कंफ्यूज रहते हो कि एज अ बिगनर आपको अपने फिटनेस गोल को अचीव करने के लिए कौन सा सप्लीमेंट्स परचेज करना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा और आपके फिटनेस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब फिट और हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एज अ बिगनर आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट वर्स्ट कैटेगरी में आता है और कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट कैटेगरी में आता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो थम्स अप बटन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बेस्ट और वर्स्ट सप्लीमेंट को समझने से पहले आपको सप्लीमेंट के बारे में एक चीज़ समझनी पड़ेगी। सप्लीमेंट लेने से आपकी बॉडी एक हफ्ते में नहीं बनेगी। सप्लीमेंट्स एज द नेम सजेस्ट ये आपके पूरे दिन की जो इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन होती है उसे पूरा करने में मदद करता है, जिसे आप अपने डाइट के थ्रू पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सप्लीमेंट्स कोई जादू का चिराग नहीं है जिसे कंज्यूम करके आप थोड़े समय के अंदर अपनी बॉडी बना दोगे। ये सिर्फ एक तरीके का सप्लीमेंट है, एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को, आपकी न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है और आपको फिटनेस गोल अचीव करने में हेल्प करता है। अब जानते हैं कि वो कौन से वर्स्ट सप्लीमेंट है जिसे आपको कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होते ही नहीं है। अब इसमें से पहले नंबर पे आता है मास गेनर। मास गेनर जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट है जिसे लोग स्किनी पर्सन को रिकमेंड करते हैं ताकि उसे वो कंज्यूम करके अपने वेट को पुट ऑन कर सके। लेकिन अगर मैं आपको यही कहूँ कि दिस इज़ द वर्स्ट सप्लीमेंट जिसे लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपना वेट पुट ऑन करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं ना वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। तो इसमें ऐसा क्या मिलता है? तो एक मास गेनर में आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोटीन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जिसमें आपको ज़्यादा अमाउंट में प्रोसेस शुगर मिलेगी। प्रोसेस शुगर जो कि हम सब जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा ख़राब होती है। हाँ, मास गेनर कंज्यूम करने से और इस प्रोसेस शुगर के कारण आपका वेट तो बढ़ेगा, लेकिन वो आपका फैट का वेट होगा, ना कि मसल का। और जैसे आप मास गेनर को कंज्यूम करना छोड़ दोगे वैसे आपका जो वेट बढ़ा था वो ड्रॉप होके पहले जैसा वापस हो जाएगा, यानी अब दोबारा वही वेट पे आ जाओगे जहाँ पे आप पहले थे। तो ऐसी चीज़ को परचेज करके क्यों अपने पैसे को बर्बाद करें जिससे आपकी बॉडी पे कोई बेनिफिट ही ना हो और आपकी बॉडी अनहेल्दी की तरफ जाए। अगर आपको मास गेनर को कंज्यूम करना ही है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीनट बटर, ओट्स, ब्लूबेरीज, ड्राई फ्रूट्स। इनका एक ओट मील बना के आप अपने घर पे ही मास गेनर को बना के उसे कंज्यूम कर सकते हो। इससे आपका हेल्दी मास गेन होगा। अब दूसरा सप्लीमेंट जिसे आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए, जो आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, वो है फैट बर्नर। अब फैट बर्नर को आपने तो देखा ही होगा, कितने सारे प्रोफेशनल एथलीट और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर इसे कंज्यूम करते हैं फैट लॉस करने के लिए। लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन और एज अ बिगनर ये आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं वो होते हैं कैफीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, कार्निटिन, योहिम्बे, सम सॉल्युबल फाइबर्स। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं आपके लिए। फॉर एन एग्जांपल, कैफीन जो आपको एक नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी से मिलती है, इससे आपके माइंड का कंसंट्रेशन अच्छा बनता है और आप वर्कआउट करते समय कॉन्सेंट्रेट रहते हो अपने वर्कआउट में। और वही कार्निटिन जो हमारे बॉडी में नेचुरली बनता है लिवर में और किडनी में, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है और साथ ही साथ हमें वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। और मोर ओवर ये हमें मीट और डेयरी प्रोडक्ट से भी मिलता है। अब अगला जो इंग्रेडिएंट इसमें मिलता है जो है योहिम्बे, ये एक एवरग्रीन प्लांट के बाग से मिलता है और इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हमें हेडेक हो सकता है, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है इसे कंज्यूम करने से। तो ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करना ही क्यों है जिससे हमारे बॉडी में किसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। और अब फैट बर्नर जैसी चीज़ों को कंज्यूम करने से अच्छा आप अपने कैलोरीज पे ध्यान दीजिए ना। आप कैलोरी इंटेक कितना कर रहे हो और उस कैलोरी को बर्न कितना कर रहे हो। अगर आप जितनी कैलोरी को इंटेक करें उससे ज़्यादा बर्न आउट करेंगे तो आपका फैट लॉस तो ऐसे ही हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप एक अच्छा वर्कआउट करोगे तो इससे भी आपको फैट लॉस में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो जितना ज़रूरी आपका कैलोरी इंटेक और कैलोरी बर्न आउट है, उतना ही ज़रूरी आपका वर्कआउट करना भी है। कितने अच्छे वर्कआउट डाइट को फॉलो कर रहे हो और वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है आपके बॉडी के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि आप कोई सा भी कैसा भी सप्लीमेंट को यूज़ करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट पे ही फोकस करोगे, अपने वर्कआउट या फिर अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं करोगे, तो चाहे वो कितना भी अच्छा सप्लीमेंट हो उसका बेनिफिट आपको थोड़ा या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फैट लॉस करने के लिए आपको फैट बर्नर जैसी चीज़ों को कंज्यूम करने की कोई भी दरकार नहीं है। अब ये तो हो गए दो ऐसे सप्लीमेंट जिसे आपको बिल्कुल भी परचेज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वो दो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, जिसमें से पहले नंबर पे आता है वे प्रोटीन। आप सभी ने सुना होगा वे प्रोटीन के बारे में।
इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट जिसे कोई भी कंज्यूम कर सकता है, और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको इसे कंज्यूम करना ही चाहिए। वे प्रोटीन से हमें मिलता है प्रोटीन यानी एमिनो एसिड, जो हमारे मसल को ग्रो करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी को अच्छा बनाता है। एज अ ह्यूमन हम सभी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप अपने डे टू डे डाइट से अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप वे प्रोटीन को एज अ सप्लीमेंट अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके कोई भी साइड इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट नहीं है आपके बॉडी में, क्योंकि ये वे प्रोटीन दूध से बना हुआ सप्लीमेंट है, तो आपको इसे डाइजेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप दूध तो मिल्क जैसी चीज़ तो हम रेगुलर ही पीते आते हैं। अब एक पर्सन को रेगुलर कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए? अब एज अ नॉर्मल पर्सन आपको पूरे दिन में 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट आपको इसे कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका वेट 50 kg है तो आपको नहीं करते करते भी 45 टू 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तो कंज्यूम करना ही चाहिए। और वहीं एक बॉडी बिल्डर के लिए मसल गेन करने के लिए आपको कितना प्रोटीन चाहिए? आपको मसल गेन करने के लिए अराउंड 1.2 से 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए ही चाहिए एक अच्छा मसल गेन करने के लिए। अब वे प्रोटीन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेट और एक होता है आइसोलेट। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों में से किसको परचेस करे, किसको कंज्यूम करे। तो पहले मैं बात करता हूँ कि कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन का मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स यानी आपको उसमें प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन आपको प्रोटीन के साथ साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा और थोड़े अमाउंट ऑफ फैट भी मिलेगा। और वहीं आइसोलेट वे प्रोटीन में आइसोलेट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन का और भी प्रोसेस पार्ट होता है, यानी आइसोलेट में आपको सिर्फ प्रोटीन मिलता है, आपको 0.5 टू 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और फैट तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और दोनों में जो प्रोटीन होता है उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको आइसोलेट में 1 स्कूप में 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है तो वहीं कॉन्सेंट्रेट में आपको अराउंड 24 टू 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है प्राइस में। कॉन्सेंट्रेट आपके लिए थोड़ा चीप हो जाता है और वहीं आइसोलेट थोड़ा आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। तो एज अ बिगनर आपको ज्यादा एक्सपेंसिव लेने का दरकार नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट भी कंज्यूम कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे दूसरे सप्लीमेंट्स की जिससे एज अ बिगनर आप परचेस कर सकते हो और ये आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, वो है मल्टीविटामिन्स। अब पूरे दिन की डाइट को कंज्यूम करके हम अपने बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो बहुत अच्छे से दे देते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने माइक्रोन्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते। और हमेशा ध्यान में रखिए, जितना ज़रूरी आपके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है आपके बॉडी के लिए, उतना ही ज़रूरी आपके लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है। तो माइक्रोन्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हम अपने डाइट में मल्टीविटामिन्स जैसे टैबलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। इसे कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में जो विटामिन्स या मिनरल्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, इससे लंबे समय तक को रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना है। तो विद दिस आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट्स अच्छा है और कौन सा सप्लीमेंट्स बेकार है। तो उसी हिसाब से अपने मनी को ठीक तरीके से यूटिलाइज करके अच्छे सप्लीमेंट्स को खरीदे, उसे कंज्यूम करें ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सके और आप अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सके। तो मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में अगले हफ्ते सैटरडे 8:30 PM। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। दिस इज ऐश साइनिंग ऑफ।